अगर हमें कुछ दिनों के लिए जगह मिल जाए तो फिर हम किराए पर कोई मकान ढूंढ लेंगे। उनकी बात सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। लगता है अब वही कमरा आखिरी सहारा है। मैं अपने परिवार को वहां ले जाकर आराम से रख सकता हूँ। मोहन आगे आगे चलता है और पूरा परिवार उसके पीछे पीछे। करीब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक रेलवे स्टेशन आता है जिसके नीचे एक सुरंग जैसा रास्ता बना होता है। ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो किसी जंगल के जानवरों की सुरंग जैसी लग रही है। सरला की बात सुनकर मोहन हंसने लगता है। अरे तुम बच्चों की तरह डरोगी तो बच्चों का क्या होगा। ये कोई सुरंग नहीं है, तुम बस मेरे साथ आओ। पूरा परिवार मोहन के पीछे पीछे जाता है और जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि मिट्टी के रास्ते के आगे एक खाली कमरा बना हुआ है जिसमें एक चारपाई पड़ी है। ये कमरा रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बना था। अब काम खत्म हो गया तो सब चले गए और ये तब से खाली पड़ा है। मुझे इसके बारे में मेरे दोस्त ने बताया था। पापा, ये तो आपने बहुत सही सोचा, वरना पूरे परिवार को ऐसे साथ लेकर हम कहाँ जाते। मेरा तो सच में टेंशन से सिर फटा जा रहा था, अब जाकर राहत मिली है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। झोपड़ी छोड़ने के बाद हमें ये कमरा मिल गया। ये हमारी झोपड़ी से 1000 गुना बेहतर है। आप सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस हालत में अंदर बाहर कैसे जाऊंगी? काजल, तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। बाकी सब काम करने के लिए हम है ना। तुम बस आराम करो और अपना ख्याल रखो। पूरा परिवार उस कमरे में रहने को मजबूर हो जाता है। निकिता सबसे पहले उस कमरे को पूरी तरह साफ करती है। वो झाड़ू लगाती है और फिर एक एक करके अपने साथ लाए हुए सामान को जमाने लगती है। कमरा काफी अंधेरे में होता है। भैया, हमें इस कमरे में लाइट की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तो इतनी गर्मी है और ये कमरा थोड़ा नीचे भी है, तो हमें रोशनी का तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। दोनों भाई कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक लाइट लगी हुई है। भैया, यहाँ से वो वाला केबल डाल लो और जो हमारी झोपड़ी वाला है उसे कमरे में लगा लेंगे। दोनों भाई जुगाड़ करके कमरे में लाइट ले आते हैं जिससे बल्ब जल उठता है। देखो भाई, घर में लाइट भी आ गई है। अब हम दोनों अपने काम पर जा रहे हैं। हाँ बेटा, भगवान का नाम लेकर जाओ। तुम दोनों कमाओगे तभी तो घर में कुछ आएगा, वरना ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। दोनों बेटे रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने के लिए चले जाते हैं। मम्मी, आज तो ये दोनों भूखे ही चले गए, लेकिन शाम तक जब आएंगे हम इनके लिए कुछ बना लेंगे। देखो, कुछ चावल तो पड़े हैं, उससे खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन चूल्हा कहाँ से लगाऊं? हमारे पास तो ना ईंधन है और ना ही पानी। बेटा, ऊपर जरूर कोई टंकी होगी। चल हम दोनों बाहर जाकर देखते। कोमल, तू काजल और तमन्ना का ध्यान रखना। सरला और निकिता पानी और ईंधन की तलाश में बाहर निकल जाती है। काजल, तमन्ना और कोमल कमरे में ही रहती हैं। निकिता को थोड़ी दूरी पर ही पानी का नल मिल जाता है जहां से वो अपना मटका भर लेती है। वहीं सरला आसपास से छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करके कमरे में ले आती है। निकिता कमरे में पड़ी 2-4 ईंटों की मदद से चूल्हा बनाती है और उसमें